नीतू कपूर। एक्चुअली बात करें हम कश्मीर वंदे भारत के बारे में तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। जिस घड़ी का इंतज़ार था फाइनली घड़ी आ चुकी है। सालों से इस घड़ी का बहुत इंतज़ार किया जा रहा था और जब ये मोदी जी ने हमारे लिए जो ये घड़ी प्लान कर दी गई है, फाइनली 6 जून को ये हमारी वंदे भारत कश्मीर की चल रही है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और बहुत खुश हूँ मैं अपनी कश्मीर की वंदे भारत को लेते हुए कि एक सपना था हमारा ट्रू हो चुका है। जो एक बात करें रूट के बारे में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती थी जम्मू तवी कटरा से हमें श्रीनगर जाने में बाई रोड से काफ़ी समय भी ख़राब होता था, बट अब बहुत स्मूथ हो चुका है। हम बाई ट्रेन से श्रीनगर जा सकते हैं, तो हमारा टाइम पीरियड भी काफ़ी बच रहा है और बहुत ही कम समय में हम अपने कश्मीर की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि ये ड्रीम पूरा हो चुका है। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने ये इतनी हिम्मत करी कि इसका इनॉग्रेशन किया जाए, जिसका सबको था कि इनॉग्रेशन होगा नहीं होगा, बट उनकी वजह से आज सब यहाँ पे हैं और इस ट्रेन के मज़े ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही उन्होंने चेनाब ब्रिज और अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन किया है। 272 किलोमीटर की जो यूएसबीआरएल परियोजना है वो अपने आप में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परियोजना के कंप्लीट होने के बाद कश्मीर की कनेक्टिविटी जो है वो पूरे देश से स्थापित हो गई है। और आज उन्होंने 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत की है। इसकी नियमित सेवा भी कल से चालू हो जाएगी। एक जो वंदे भारत है वो उसका परिचालन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से प्रत्येक दिन सुबह 8:10 से होगा और यह ट्रेन 11:10 पर पहुंचेगी श्रीनगर। बनिहाल स्टेशन पर भी इसका स्टॉपेज दिया गया है। इस तरह से जो दूसरी ट्रेन है वो 14:55 बजे खुलेगी श्री माता वैष्णो देवी से और 18 बजे श्रीनगर पहुंचेगी। डाउन डायरेक्शन में यदि देखें तो 26404 श्रीनगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस जो है वह 8 बजे खुलेगी वहाँ से और 11:05 पर कटरा पहुँचेगी। और दूसरी ट्रेन जो है वह दोपहर 2 बजे खुल करके संध्या 5:05 पर कटरा पहुँचेगी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है चूँकि राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें चेनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज भी शामिल हैं, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग मार्बल्स हैं। जो पहला ब्रिज है चेनाब पर बना हुआ वह है विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे आर्क ब्रिज है। 359 मीटर की ऊँचाई के साथ यह जो पुल है वह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा हो गया है और कुतुब मीनार से यह 5 गुना ज़्यादा ऊंचा है। इसी तरह से जो अंजी खड ब्रिज है वह 331 मीटर की ऊंचाई का है और 725 मीटर लंबाई का है। सिस्मिक जोन 5 में यह दोनों पुल आते हैं, इसलिए इसको उसी प्रकार से बनाया गया है कि यदि तेज भूकंप के झटके भी आते हैं तब भी यह पुल जो है वह सुरक्षित रहेगा। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसमें भी कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें ऑटो ड्रेनिंग मैकेनिज्म, एंटी स्पॉइल लेयर, हीटिंग, प्लम्बिंग, हीटेड सिलिकॉन हीटेड पैड इत्यादि का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ने यात्रियों के लिए कंफर्टेबल बनाया है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की ब्रेकिंग को भी विशेष बनाया गया है। इसके कैब की डिजाइनिंग भी इस ढंग से की गई है कि हमारे जो लोको पायलट हैं और सहायक लोको पायलट हैं उनको ट्रेन ऑपरेशन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इवन कि जब तेज गति से स्नोफॉल होता रहे तब भी जो स्नो है वो यहाँ शीशे पर आगे जो विंडशील्ड है उस पर जमने नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हीटेड किया गया है। ये प्रोविज़न किया गया है कि जब भी चाहें हम कंप्यूटर की मदद से उस विंडशील्ड को हीट कर दें। तो ये सब फीचर्स इस वंदे भारत एक्सप्रेस में हैं। तो निश्चित रूप से इससे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को काफ़ी लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न प्रोडक्ट हैं, चाहे वो एप्पल हो, चेरी हो, चाहे केसर हो, हैंडलूम के प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट हैं, इन सब को मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, आपको कोलकाता और दिल्ली के बाज़ारों में भेजने में सहूलत मिलेगी। दूसरी ओर पर्यटन उद्योग को भी काफ़ी बल मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटकों के इस वंदे भारत एक्सप्रेस से प्रतिदिन श्रीनगर आने की उम्मीद है। तो स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और इन सब से न सिर्फ इकोनॉमी को फ़ायदा होगा बल्कि हम सबको भी लाभ होगा। ठीक है।